एक लड़का जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अपना घर पहुंचता है दोपहर के 2 बजे के लगभग। जब वो घर पे पहुंचता है और दरवाजा लॉक करता है, लेकिन दरवाजा लॉक करने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं होता है, तो वो अपने मम्मी और पापा और बहन और दादी को कॉल करता है। लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है, न ही दरवाजा खुलता है। अब लड़का जो था वो घबरा जाता है। लड़के का नाम होता है अभिषेक मलिक। और वो काफी घबराने के बाद वो तुरंत क्या करता है, अपने मामा को कॉल करता है। और मामा को कॉल करने के बाद, क्योंकि उसके मामा आसपास ही रहते थे, तो उसका मामा गाड़ी से पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसके पहुंचते तक वहां के आस पड़ोस वाले भीड़ जमा हो जाते उसके घर के बाहर। जैसे उसके मामा आते हैं, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं, तो जो मंजर उनके सामने होता है वो रूह कपा देने वाली है। आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इस घटना के लिए आप पूरे वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, ताकि आपको इस घटना से अवेयर और सतर्क रहने के लिए जरूरत है जी। तो ये आज की घटना है जो हरियाणा राज्य की रोहतक से विजयनगर से है, जहाँ पे एक लड़का जो होता है जिसका नाम अभिषेक मल्लिक होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है। उसके पिता का नाम होता है प्रदीप मल्लिक, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। और उसकी मम्मी जो होती है बबली देवी, और उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है, और उसका नाम नेहा मल्लिक। उनके घर में ये 5 लोग रहते थे उनके दादी के साथ। ये सारे अच्छा खासा परिवार था, खुशहाल परिवार था, क्योंकि प्रदीप मल्लिक जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी और न ही किसी चीज की। और जो अभिषेक मल्लिक होता है वो क्या होता है, वो उस घर का अकेले वारिस होता है, उतने जमीन जायदाद और पैसे के। लेकिन उनके ऊपर खतरा भी मंडराता था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर थे और पैसे इतने ज्यादा थे और प्रॉपर्टी भी थे। इसके वजह से प्रदीप मल्लिक जो उसके पिताजी होते हैं वो सिक्योरिटी रखते थे अपने घर में, और साथ में वो अपने साथ एक तमंचा भी रखते थे अपने घर में, जहाँ उसको बोला जाता है गन। उसको इमरजेंसी में यूज करने के लिए रखा गया था, जिसको चलाना प्रदीप मल्लिक ने अपने बेटे, पत्नी और अपनी बेटी तीनों को चलाना सिखाया था इस तरीके से। अब जो अभिषेक मल्लिक होता है वो अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में वो एयर इंडिया में एक कैप्टन क्रू का कोर्स करता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद वह वापस आ जाता है रोहतक के विजयनगर में। अब यहाँ आने के बाद वह फिर से अपनी पढ़ाई बीकॉम को कंटिन्यू करता है। जब कंटिन्यू करता है तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, जब अभिषेक मलिक अपने रूम में होता है और कुछ ऐसा करते रहता है जिसको उसकी बहन देख लेती है। बहन देखने के बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इसका भाई ऐसा भी कर सकता है। अब इस कहानी और घटना को अभी नहीं बताना, ये आगे चल के आपको बताया जाएगा कि उसकी बहन ने क्या देखा, और वो सोच भी नहीं सकती थी इसका भाई इस तरीके का हरकत भी कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अभिषेक मल्लिक होता है वो पार्टी करने जाता है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ जब पार्टी करने गया था, तो वो करीबन दिन के दोपहर के टाइम 2 बजे वो घर वापसी आता है। और घर वापसी आने के बाद वो दरवाजे को लॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होता है और काफी टाइम भी हो चुका होता है। वो अपने बहन, पापा, मम्मी और दादी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद कॉल रिसीव नहीं होता है तो घबरा जाता है। घबराने के बाद अभिषेक मल्लिक अपनी मामा को कॉल करते हैं, जो कि आस ही पास में रहते थे। अभिषेक के जो मामा है वो सुनते ही बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही उसका मामा थोड़ी देर में अपनी गाड़ी से पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे वो पहुंचता है, वहां के आस पड़ोस वालों की भीड़ जमा हो जाती। अब अभिषेक और उसके मामा जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, तभी ग्राउंड फ्लोर पर उसके पिताजी का लाश पड़ा होता है, जो कि खून खून से पूरी दीवार और फर्श जो है वो खून ही खून रहता है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी कटपट्टी पर नजदीक से किसी ने गोली चला दी हो। अब जो अभिषेक मलिक है वो अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, तो अपने बहन को भी उसके बेड पे उसको भी गोली लगे हुए पाता है। फिर वो अपने रूम पे जाता है तो उसकी दादी और उसकी मम्मी को भी उसी तरीके से मारा गया था। अब तुरंत वहां की पुलिस को इन्फॉर्म की जाती। पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचती, चारों लाशों को बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद क्या होता है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो था, पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा केस था कि इतने पास से गोली कौन मार सकता है। अगर कोई लूटपाट के इरादे से आए या फिर कुछ दुश्मनी से आए,
तो वो इतना नजदीक से तो गोली चलाने वाले नहीं है, वो दूर से ही चला सकते। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो इतने नजदीक से गोली चलाया है? अब सबसे पहले शक गया अभिषेक मल्लिक पर, लेकिन अभिषेक मल्लिक ने बताया कि वो तो बाहर था, होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। जब वो पार्टी करने के बाद घर आता है तब ये हादसा हो चुका था। तो वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है तो वहां पे अभिषेक मल्लिक होता है उस पार्टी में। अब पुलिस के सामने दो बड़े रास्ते थे, मतलब अभिषेक मल्लिक तो साइड हो गया था, अब कौन हो सकता है जो उसका कत्ल किए इतने सारे फैमिली को? अगर वो कत्ल के इरादे से आए थे तो बाकी सबको मार दिए, लेकिन अभिषेक मल्लिक ही तो इस जमीन और प्रॉपर्टी का मालिक होने वाला था, तो इसको क्यों छोड़ दिया गया पुलिस के सामने? ये बहुत बड़ी शर्त थी। अब क्या होता है कि इतना होने के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगता है तो फिर अभिषेक मल्लिक को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। फिर पूछताछ के बाद जो है अभिषेक मल्लिक से पूछताछ करती है पुलिस। तभी पता चलता है कि अभिषेक मल्लिक जो है उसका बात करने का तरीका, उसका लैंग्वेज, उसका चलने का तरीका, उस पुलिस वाले को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि ये दिखने में तो लड़का है लेकिन ये लड़की हो जैसा क्यों कर रहा है। और जब इतनी सारी चीज बात होने के बाद जब अभिषेक मल्लिक को जाने के लिए बोल दिया जाता है, फिर पुलिस जो है वो फिर पहुंचती है मल्लिक के घर अभिषेक, और उसके बाद आस पड़ोस और उसके दोस्तों से पूछा जाता है तो ये पता चलता है कि वास्तव में जो अभिषेक मल्लिक है वो रियल में तो लड़का है लेकिन वो अंदर से क्या है, गे है। वो ऐसा बताते हैं। उसके बाद क्या है कि पुलिस को शक जाने लगता है कि हो ना हो इसी का हाथ हो सकता है। अब हम चलते हैं जो है पहले की बात जो उसकी बहन ने देखा था उस वहां चलते हैं, उसने क्या देखा था और कैसे वो आगे बढ़ा उस मामले में। जो अभिषेक मल्लिक होता है अगस्त 2021 में जब वो 12वीं पास करने के बाद वो दिल्ली चला जाता है एयर इंडियन कंपनी में कैप्टन क्रू का कोर्स करने। वहीं पहुंचता है एक लड़का जिसका नाम होता है कार्तिक, वो भी कैप्टन क्रू का ही कोर्स करने आता है। अब इधर अभिषेक मल्लिक जो था वो गे था सिर्फ, और कार्तिक को भी लड़कों की इंटरेस्ट था। कार्तिक और अभिषेक मल्लिक की दोस्ती होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के साथ कब उनकी जो 1 साल का कोर्स था वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जो है अभिषेक मलिक अपने घर चला जाता है और कार्तिक जो होता है वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन बात यहाँ तक की नहीं है। अब वो दोनों एक एक मिनट बिताने के लिए भी तरसते थे। तो क्या होता है, अभिषेक मलिक था जो बड़ी फैमिली से था, पैसे वाला था और उसके पास खुद की कार थी, तो वो अपने कार से लेके कार्तिक के पास जाया करता था और कार्तिक के साथ वो लॉन्ग ड्राइव पे बड़े बड़े होटलों पे खाना पीना और आराम किया करता था, मतलब घंटों बिताया करते थे। अब बात यहाँ ये थी कि अभिषेक मल्लिक क्या है, कार्तिक को अपने घर लेके आता है, बेस्ट फ्रेंड बताता है। अब घर वालों को भी यही लगता है कि ये अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अब क्या कार्तिक का आना जाना लगा रहता है। अब एक दिन क्या होता है, जब कार्तिक और अभिषेक रूम पर कुछ ऐसे हरकत करते रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे, ये सारी चीज उसकी बहन देख लेती है और देखने के बाद वो फटाक से अपने पापा को जाके बता देती कि जो अभिषेक भैया है वो इस तरीके से कर रहे हैं कार्तिक के साथ। जैसे ही कार्तिक वहां से जाता है अभिषेक को समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है तुमको, लेकिन अभिषेक जो था वो उतना ज्यादा उसके प्यार में गिर चुका था कि वो जिद करने लगता है। अब जिद करने के साथ उसको घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है और वो मिलना स्टार्ट ही रखता है। एक दिन अभिषेक मल्लिक सोचता है कि वो अपना प्राइवेट पार्ट चेंज करा के अभिषेक कार्तिक के साथ वो शादी करके कहीं दूर चले जाए और अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जिए। तभी वो बेझिझक अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अपना प्राइवेट पार्ट को चेंज कराना है और अभिषेक कार्तिक के साथ शादी करके मुझे कहीं दूर चले जाना है और वहां पे मुझे अच्छे से अपनी जिंदगी को बिताना है। लेकिन घर वाले सख्त मना कर देते हैं। उस दिन इतना बहुत ज्यादा है कि उसको मार भी दिया जाता है, अभिषेक मल्लिक को मार पीट दिया जाता है और उसके बाद उसका घर से निकालना भी बंद कर दिया जाता है। अब उस दिन से अभिषेक मल्लिक के अंदर अपने परिवार के प्रति नफरत उत्पन्न हो जाता है, नफरत उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो डिसाइड करने लगता है कि वो किसी भी तरीके से कार्तिक के साथ ही रहेगा। अब वो रूम पर बैठकर ये साजिश करने लगता है कि अपने फैमिली को कैसे रास्ते से हटाया जाए। और उसको पता थी कि उसके घर में ही तमंचा है,
तो क्या होता है, रात का समय था, वो प्लानिंग करता है कि तमंचे को चुराएगा और सुबह ही उसको वारदात को अंजाम देने वाला है। वो दबे पांव अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है, तमंचा उठाता है और वो अपने रूम पे चला जाता है। फिर सुबह होता है तो सबसे पहले वो अपनी बहन नेहा के रूम में जाता है। वहां जाने के बाद टीवी के वॉल्यूम को इस तरीके से बढ़ा देता है कि मानो कि वो गोली चलाए तो वो बाहर ना सुनाई दे। अब क्या होता है, उसको मारने के बाद वो अपने रूम पे चला जाता है। रूम पे जाने के बाद अपने दादी को बोलता है कि दादी मेरे रूम पे आ जाओ, मैं गिटार आपको बजाकर सुनाता हूँ, क्योंकि अभिषेक मल्लिक जो था वो उसको गिटार बजाने में बहुत ही ज्यादा शौकीन था। दादी दादी जो थी वो ऊपर चली जाती है और जाने के बाद जैसी दादी उसके बेड पे बैठना चाहती थी तो उसके कनपट्टी पर भी गोली अभिषेक मल्लिक मार देता है। मारने के बाद वो अपनी मम्मी को बुलाने के लिए नीचे चला जाता है किचन में और बोलता है कि दादी ऊपर है, खाना लेके चलो। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो खाना लेके ऊपर जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे अभिषेक मल्लिक भी पहुंच जाता है। और जैसे रूम में एंटर करती है उसकी माँ बबली देवी, तो देखती है कि उसकी जो है वो उसका लाश देख के वो भी हैरान हो जाती है और वो पीछे पलट के अभिषेक मलिक से बात करना ही चाहती थी। उतने में उसके कनबट्टी पर भी गोली दाग दिया जाता है। दागने के बाद नीचे जो उसके पिताजी होते हैं प्रदीप मल्लिक, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग करते रहते हैं, डीलिंग करते ही रहते हैं। उसी वक्त वो अभिषेक मल्लिक उसके पास जाता है और जाने के बाद क्या होता है कि उसके पास बैठ जाता है। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पूरा हो जाता है, फिर लोग चले जाते हैं तो फिर उनके कनपट्टी पर भी गोली दाग देता है। उसके बाद जो घर का मेन डोर होता है उसको अंदर से लॉक करके उसको पता चलता है कि होटल में उसका कार्तिक बॉयफ्रेंड पार्टी कर रहा है। फिर वो वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो फिर से जब पार्टी करने के बाद दोपहर को घर आता है और लॉक करता है तो ये सारा चीज साजिश वो रचा रहता है। पुलिस की सख्ती के सामने अभिषेक मल्लिक हार जाता है और ये कहानी को रिवील कर देता है। तो इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सतर्क रहें। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस घटना से रिलेटेड आप अपना राय अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं। ओके, बाकी आप खुद खुश रहिए और सतर्क रहिए।